उपमस्तनी वागीश्वरि शिवे शान्ते कालिका वै नमोऽस्तुते लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रयविभूषिते घोरहास्वत्करे देवी कालिका वै नमोऽस्तुते व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकर्त्री करे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिका वै नमोऽस्तुते नीलोत्पलजटाभारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये स्फुरद्वक्त्रोष्ठदशने कालिका वै नमोऽस्तुते कालिका वै नमोऽस्तुते।
बुद्धिसहिताय श्रीमहान् गणपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधानायै श्री दुर्गा तारा नमो नमः। श्री दुर्गा तारा नमो नमः। देवेन्द्रमौलिमन्दारं मकरन्दं कणारुणाम् विघ्नहरन्तु चरणाम्बुजानम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी भगवती देवी सरस्वती देवी एकजटा देवी नीलसरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। यमाराध्यां विरञ्चिरस्य जगता स्रष्टा हरिपालक संहारगिरिशं स्वयं समभवद्वियाचया योगी। यमाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयस्त्वत्त्वार्थं विज्ञापरा तां देवी प्रणमामि विश्वजननीं श्रीतारा स्वर्गापवर्गदा। जिन्होंने स्व इच्छा से इस जगत की सृष्टि करते हैं और जगत की सृष्टि करके तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करते हैं या किया, और शंभु ने कठोर तप करके जिन परम्बा पराशक्ति जगत व्यापिनी को पत्नी रूप में प्राप्त किया, वो भगवती जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति आदि शक्ति जगत व्यापिनी हम सबकी रक्षा करें। आज कोई ऐसा तत्व नहीं मेरे द्वारा कि हम लोग कोई भागवत या और किसी का व्याख्यान करेंगे। मैंने जितने भी जन्म लिया, हो सकता है मैं अनेक प्रकार की तत्व को प्रचार करता रहा, लेकिन मेरे
इस जीवन में नहीं, जन्म जन्मांतर लेने में भी मैंने जितने जन्म लिया उस सब में मैंने तारा देवी का चर्चा नहीं किया। मैंने पहले भी बताया आप लोग को अनुष्ठान के माध्यम से कि आज अगर मैं व्यास गादी में बैठने उपयुक्त हूं, वैसे तो बचपन से नारायण की, स्कूल में जब आया तब भगवान शंकर की, और कॉलेज लेवल में मां जगदम्बा की, और कुछ साल पहले तक हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा रही। लेकिन अगर व्यास गादी में बैठने लायक बनाया तो वो केवल तारा मां ने। तारा मां की कृपा से मैं वक्ता बना, क्योंकि आप लोग भी पहले पुराना जो है वो जानते हैं कि मैं जब पहले कलकत्ता आता था, मां के लिए मैं प्रचार था, फेमस था, लेकिन प्रवचन कार्यक्रम के लिए मेरे को कोई नहीं जानता था। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता हूं, चाहे 4 आदमी के बीच में या 40 और आज 4000 के बीच में। कहते हैं वर्षा बारिश तो होती रहती है, लेकिन जब मिट्टी करके फट जाए और उसमें बारिश हो तो शस्य पैदा होती है। अगर गरम गरम लोहा में पड़े वो बारिश तो भाप बन के उड़ जाती है, और कथा हिसाब से अगर वही बारिश शिप में आए तो वो मोती बन जाती है। वही है, पहले जब बोलता था आदमी सुनते थे, वो लोहे में पानी गरम तावा में हो जाता था, चर्चा वही था। और आज लगता है अनेक जन्म जन्मांतर से प्यासी जीवात्माओं के फटे हुए दिल में देवी तत्व को मैं प्रचार कर रहा हूं। इसलिए शुरू से मैं आप लोग को धीरे धीरे फिर वही पुराने धुन में लेके चलूंगा। क्या कहता था? जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी मां सुनाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। अम्बे मैया हमें ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी मां सुनाता रहूं। बोल सांचे दरबार की। सबसे पहले तारा बोलिए। तो आप लोग सबके मन में ये घुसता होगा कि यहां से कुछ किलोमीटर दूर में तारा मां का जो पीठ है, उस तारा के विषय में चर्चा होगी।
ठीक है, कोशिश करेंगे। लेकिन जब 3 प्रकार की चीज होती हैं, सुनने में भी, बोलने में भी, तो एक कारण, एक सूक्ष्म, एक स्थूल। अगर तारा स्थूल रूप से आप लोग लो तो जो बीरभूम, सिंहभूम की बीरभूम, हाँ, उधरी जो आप लोग का है। लेकिन सूक्ष्म में लो तो ये तारा हमारे 64 ब्रह्मांड हैं। 32 ब्रह्मांड की नायिका काली और 32 ब्रह्मांड की नायिका तारा, 2 तत्व। और कारण में लेंगे तारा का तो हो सकता है मैं आप लोग को कुछ समय में इसका झलक दिखाऊं। शुरू करें तारा मां का 3 रूप। नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 राजसिक और नंबर 3 तामसिक। पहले हम लोग सात्विक ध्यान कर लें, ठीक है। ओम श्वेतांबराढ्याम हंसाढ्याम मुक्तालंकार भूषिताम चतुर्वक्राम अष्टभुजे ददानम कुंडलांबुजे बराभय पास। कोई बोलेगा दादा आप लोग तो स्तुति गा देंगे। तो सात्विक रूप में तारा मां का रंग है सफेद, हंस में बैठती हैं, मुक्ता का अलंकार पहनती हैं, 4 मुख है और मां वरद और अभय हाथ में, एक हाथ में कमंडलू, दूसरे में सफेद कमल, एक में वरदान, तीसरे में अभय, चौथे में मुद्रा, पाश, शक्ति यानी त्रिशूल और अक्षमाला और पुष्प की माला धारण करते हैं। ऐसे ध्यान करने वाले तारा को सात्विक ध्यान कहा जाता है। तो ये जो तारा हैं ये कहां रहती हैं? तो हमारा सनातन शास्त्र कहता है शब्द पाथो निधो ध्यायेद सृष्टि ध्यानम मुदीरताम। ये जो सात्विक तारा है हमारा, आप लोग समुद्र देखें, कौन कौन हाथ उठाओ, कितने सागर हैं? 7 सागर। लेकिन हम लोग को सनातन धर्म में कहता है क्षीर सागर भी है। मणिद्वीप में जाने वाले अमृत की सागर का भी वर्णन आता है, गन्ने का सागर का भी वर्णन आता है। लेकिन ये जो मां रहती हैं ये शब्द की सागर में रहती हैं। बोलिए, शब्द समुद्र में ये सात्विक महाविद्या को हम लोग ध्यान कर सकते हैं। नंबर 2 राजसिक ध्यान। रक्तांबरास रक्त सिंहासनम हेमभूषिताम। समझा दूं कि स्तुति करो? समझा दे रहा हूं। लाल वस्त्र पहनती हैं, रत्न के सिंहासन में बैठती हैं, सोने के आभूषण में लदी हुई रहती हैं, एक मुख है, 4 भुजा हैं, अक्षमाला, पीने का पात्र, अभय और वर देने वाली ये राजसिक देवी ये कहां रहती हैं? कहां रहती हैं? श्वेत द्वीप, जहां हमारी नारायण रहती हैं। कौन नारायण? 4 प्रकार के नारायण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अरे पुरी में जो है चतुर्धा मूर्ति। राम भगवान चारों, रामायण में कहानी आता है, उतना मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन राम का उल्लेख होगा, पीछे बताऊंगा। तो राम चारों भाई एक हैं और चारों नारायण हैं। तो कहा जाता है चारों नारायण कौन है? तो एक नारायण वो हैं जो वासुदेव हैं, भरत जो नारायण है वो क्षीर सागर में सोने वाले नारायण हैं, लक्ष्मण जो नारायण हैं वो वैकुंठ में रहने वाले नारायण हैं, और शत्रुघ्न जो नारायण है वो श्वेत द्वीप में रहने वाले नारायण हैं। तो ये जो राजसिक
तारा माँ रहती हैं, ये श्वेत द्वीप में रहती हैं और इनके ध्यान हमेशा श्वेत द्वीप में रहने वाले आदमी करते हैं। दूसरी तारा, चलो तामसिक जिसको जानना हमारा जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग तामसिक ध्यान करें। पहले तारा माँ कैसे रंग, दूसरा, अब तीसरा काला तारा। कृष्णांबराढ्याम, ध्यान मैं कर लूं, आप लोग को समझा दूं। ये जो तारा हैं ये काले वर्ण के हैं, कैसे, और ये किसमें विराजमान करते हैं, नौका पर। किसमें, सुने थे तारा माँ नौका में विराजमान करती हैं। नौका में विराजमान करने वाले तारा माँ ये बहुत बढ़िया आभूषण पहनती हैं सफेद रंग का, जिसका नाम है हड्डी। किसका, 9 मुख है, कितने मुख करण भैया, और 18 भुजा है। 18 भुजा में कृष्ण वर्ण के का तारा माँ वर, अभय, परशु, दर्वी, खड़ग, पाशुपत अस्त्र, हल, भंडी, श्वल, मुशल, कैंची, शक्ति, त्रिशूल और संघार के अस्त्र और पास धारण करने वाले ये कौन है, कौन कैसे वाले काली मां है, ये वज्रांग है। इनका वज्रांग हर जगह वज्र जैसे है, खड़मांग है, गदा धारण करने वाले कृष्ण वर्ण की तारा मां को तामसिक व्यक्ति ध्यान करते हैं। ये कहां रहती हैं? नाव में बैठती हैं। ये रहती हैं खून के सागर में। कहां रहती हैं? क्षीर सागर नहीं, रक्त सागर, बोलिए, रक्त सागर में विराजमान है। आज 42-43 साल की उम्र में मैं आप लोग को कलकत्ता में न जाने, मेरा ये 83वां प्रोग्राम है, 83 केवल कलकत्ता में। तो आज तक आप लोग आज ज्यादा जानकार हो गए हो। अजीत जैसे गोपी लोग अब चुप हो गए, मौन हो गए, क्योंकि भावग्राही इत्यादि सब समझ चुके हैं, चलो भाव में चलता है बोल के। कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा प्रवचन में आप लोग देखे हैं 43 साल में कि पुरुष उधर बैठते हैं और महिला मेरे इधर बैठते हैं? ऐसा हुआ था कोई प्रोग्राम में? माताएं किस तरह बैठती हैं, कहां बैठती थी? आज अचानक कैसे इधर हो गए सब 43 साल के प्रोग्राम में? मां के तारा में बदल जाता है क्या? नहीं दीदी, बात तो ऐसा नहीं है। हम हमेशा मातृशक्ति उधर को आह्वान करते हैं, और पुरुष आज तक ऐसे मेरे अनुष्ठान में बैठते थे, लेकिन आज अचानक अपने आप इधर हो गया है। इसका भी कारण है। देखिए, तारा मां के ऊपर तो वर्णन करते रहेंगे। एक ऋषि हुए वशिष्ठ, सब जानते हैं। वशिष्ठ ऋषि ही तारा मां का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किए हैं। क्या बामा खेपा नहीं होता तारा नहीं थे? क्या रामकृष्ण परमहंस के पहले काली मां की कोई और साधक नहीं था? तो हम लोग, ऐसा होता है, एप्पल ए को जानने के लिए APPLE एप्पल को देखना पड़ता है, लेकिन जब APPLE जान जाते हैं तो फिर ए अल्फाबेट को समझ जाते हैं। इसलिए हम लोग को तत्व जानने के लिए किसी का सहारा लेकर चलना पड़ता है। ऋषि वशिष्ठ बहुत लंबे समय तक मां जगदम्बा तारा का पूजा करते रहे। यहां भी कारण अनुसार एक बेलपत्ता भी नहीं चढ़ा है मां। जब मां का पूजा करते रहे वशिष्ठ, तो कहा जाता है कि अनुष्ठान पूर्वक 17 दिन तक तारा पूजा, चंडी पूजा कोई नहीं कर सकता। तारा मां को बेलपत्ता, और मैं जैसे कहा था, किरेन स्नापिता दुर्गा चंदनी लूलिपिता बिल्व पत्रम कृतम माला नमो दिव्यै नमो नमो नमः कह के जैसे पूजा होता था, वशिष्ठ पूजा करते रहे। लंबे समय तक वशिष्ठ ने पूजा किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। इसलिए वशिष्ठ ने क्रोध में भरकर
गुस्सा किया, जैसे हम लोग भी कभी कभी गुस्सा करते हैं और अपने इष्ट के प्रति कभी कभी दुर्वचन कह देते हैं, कहते हैं ना मैं आपके बाद आज की पूजा नहीं करूंगी बोल के, तो वैसे दुर्वचन हो जाता है। क्रोध में जर्जर होकर तारा मां को वशिष्ठ ने श्राप दिया। ये तारा मां नहीं है, तारा विद्या। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद आप किसी को भी और फल और वरदान नहीं दे सकते। क्या करेंगे? कोई भी पूजा करे आपको फलदान और वर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पूजा कोई समर्थ नहीं होगा, असमर्थ हो जाएगा आपकी पूजा। लेकिन कुछ देर के बाद क्रोध शांत हुआ और वशिष्ठ ने श्राप तो दे दिया था, इसलिए शापोद्धार के लिए कुछ मंत्र किए, जिस मंत्र को चंडी पाठ के पहले भी हम लोग चंडी पाठ को श्राप से उद्धार करते हैं। साधना है ये कोई पूजा भागवत कहानी नहीं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चर्चा तारा मां की है, इसलिए कुछ कुछ समझ जाओ। ये तारा मां का जब शापोद्धार करें पूजा करते समय, आज जितना पूजा हुआ यहां कोई शाप उद्धार नहीं किया है, इसलिए मैं भी सुबह दुर्गा तारा को पूजा करवाया जो आदि शक्ति हैं। शापोद्धार के समय रिकॉर्ड के लिए तारा बीज त्रिंग बोलिए, त्रि में शकार योग, त्रि में आप सुनो, त्रि में शकार योग करने से ये शाप उद्धार हो जाता है। तब ये जो विद्या तारा है, बहू माने नई शादीशुदा बधू जैसे अपने पति की सेवा करती है, इसी प्रकार तारा मां तारा विद्या त्रिंग बीज में शापोद्धार होने के बाद बधू जैसे, कैसे पतिमानुरक्ता, जैसे पति की अनुरक्ता रहती है कौन, उसकी पत्नी, वैसे ही सेवा करती है, वैसी कृपा करती है। भगवती तारा का पहला बीज मंत्र मैं आप लोग को दे रहा हूं कलयुग में, उसका नाम है त्रिंग। बोले बोल सांचे दरबार की, बोलो दुर्गा माता की, बोलो जगदम्बा माता की। ठीक चल रहा है? समझ में आ रहा है? बातचीत करते करते चलिए, आवाज नहीं करेंगे, सब अपने हाँ या नहीं। अरे मूर्खो, हाँ नहीं कह केवल 2 बार मां बोल देते भी काम है। प्रैक्टिकल बनो, फिर वही पुराना डिट। चलिए देखो, हम लोग तो एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, साधना में हो या सत्संग में हो, लेकिन अनुष्ठान हुआ और कोई पीछे आके कभी आया नहीं था, वो भी आया होगा। तो हम लोग एक एक स्टेप चढ़े हुए हैं बोल के हम लोग राधा दुर्गा काली कृष्ण तारा, इसमें कोई भेद नहीं लगता हम लोग को। लेकिन इसको सुनने से पहले कुछ दिमाग में लगा लो, क्या? या विष्णु सो महादेवो, जो विष्णु है वो महादेव है। इसको ध्यान पूर्वक सुनो। यश शिवो नारायणम स्वयं, जो शिव है वही नारायण है। इसलिए हम लोग आज से 4 साल पहले लोकनाथ महादेव की पूजा किए थे। कहां? शंकरम नहीं, त्वम शंकरम शरणदम प्रपन्नम, नहीं कोई खड़ा होके बोलो, प्रपन्नम। तो इस तरह नारायण जो है वो शिव है। उस प्रोग्राम में आप लोग को समझा, नानो भयो विद्यते भेदो कचिदपि न कुच्यति। इसमें जो भेद देखता है वो कभी सनातन धर्म को मान नहीं सकता। ध्यान रखें, आजकल सनातन धर्म की बहुत चर्चा होती है, ये नया नया देवता निकल रहा है इसलिए झमेला हो रहा है। ये सब आदि है, आदि आदि अनादि, उन लोग को चर्चा करते हुए यो यथाम। फिर दूसरा ध्यान रखें, ऐसा नहीं करण भैया कि आज हम लोग तारा प्रोग्राम कर लिए,
या जीवन भर भजन कीर्तन कर रहे तो हम लोग सबसे बच जाएंगे। दूसरा शर्त, यो यथा कुरुते, जो जैसा करता है, कर्म शुभम वाप्यम शुभम तथा, जो शुभ कर्म करता है या अशुभ कर्म करता है, तथा फलम भविष्य नान्यथाम तो कदाचन, उसको कभी टाला नहीं जा सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम फलम शुभाशुभम। हम लोग चाहे जितना भी साधना काली मां को पकड़े रहे हैं, लेकिन जब हमारा कर्म अशुभ हुआ तो उसका फल हमें, ऐसा फिर नहीं कहना है। आजकल कमेंट होता है, कोई व्यक्ति 2 दिन क्या जागरण में जाता है तो घर वाले बोलते हैं तुम्हारे गुरु यही सिखाते हैं। कभी दुनिया में एक तो जनरल गुरु गलत नहीं सिखाता, फिर सनातन धर्म के गुरु कभी गलत सिखा ही नहीं सकते। वो तो अन्य देव की उपासना भी बंद कराते हैं। और शंकर ने कहा, शंकराचार्य, ये शंकरा नहीं जो आदि शंकराचार्य है, मां मैंने तुम्हारे भरोसे सारे देवताओं को परित्याग कर दिया, इतने में भी अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो दुनिया में कौन कृपा करेगा। तो ध्यान रखें, हम लोग जो शुभ अशुभ कर्म करेंगे उसको हमें प्राप्त होना है। देवम, चाहे वो देवता हो, न पुरुषः, कोई मनुष्य, कोपी शक्तो लंघयते क्वचित, कोई देवता हो या कोई पुरुष हो, प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। प्रारब्ध को कोई, एक कुछ शर्त के साथ आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसलिए ये शर्त रहेगा तो आप सनातन धर्म में चल पाओगे। और कल बोलोगे नहीं हमने तो इतना बड़ा गुरु कर लिया, इतना बार 33 बार तारा माँ चले गए। अरे एक बार अगर वैष्णो देवी जाने में आप लोग यशोवंतम क्या क्या बंतम हो जाते हैं तो वहां का गधा और खच्चर दिन में 3 बार चढ़ता है। तो ध्यान रखें, हमें प्रारब्ध को टाल नहीं जा सकता। और धर्म करने के लिए इस जीवन में सबसे बड़ा चीज है धन्यम शरीर खलु तस्यम देहिनो यस्य व्ययो स्यात् परम शौक्य हेतवे। इस शरीर को अच्छी तरह रखो जो भगवान से दिया हुआ है, इसमें हम लोग साधन साधना या संत समागम या क्या कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। 5वां, रामायण भी कहा और मैं इसको शब्द में कहता हूं, जहां धार्मिक बुद्धि है करण भैया, धार्मिक बुद्धि, वहीं शांति है, वहीं समृद्धि है, वहीं कांति का निवास है। और रामायण ने क्या कहा, इसको बोला ना रामायण में, क्या बोला, बार बार कहता हूं, बताऊंगा। तथा जहां जहां अधर्म है, समझे विमल, जहां अधर्म है, जहां देखो ध्यान रखो, जहां धर्म है वहां कांति है, वहां बुद्धि है, वहां शांति है। लेकिन जहां अधर्म है वहीं ये जगदम्बा पूजा करने के बावजूद भी सा तत्र विद्रूपा स्वयं शिवम, विपत्ति रूप में सामने आके खड़ी हो जाती है। किस रूप में, विपत्ति रूप। ये मत सोचना कि हम लोग साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और हम धार्मिक नहीं है, हमारी बुद्धि धार्मिक नहीं है, हमारी बुद्धि धर्म करने में कुंठित है, तो फिर हमारी पूजा पाठ भी हमारे आगे विपत्ति बन के खड़ी जाएगी। बोल सांचे दरबार की। एक बार कहानी बताएं कि आप लोग रेस्पॉन्स ठीक नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं कुछ बोलेंगे तब तो। एक बार ब्रह्मा के पुत्र नारद के मन में जिज्ञासा हुआ, और नारद के जिज्ञासा को कौन शांत करेगा। आज अगर कोई तत्व को बताते हैं तो हम लोग कोई कोई बाबा का रेफर दे देते हैं, तुलसीदास का रेफरेंस दे देते हैं, लेकिन ये तत्व को जो वर्णन करने वाले तत्व थे वो कौन थे, साक्षात नारायण। तो एक बार नारद में जिज्ञासा हुई और कहा कि हे प्रभु,
हमारे मन में जिज्ञासा हुआ है, इसका आप समाधान करें। तो नारायण ने कहा, तया युक्ता सदात्माचम भगवान तेन कथ्यते, अर्थात हे नारद, मैं नारायण, मैं कह रहा हूं जगदम्बा भगवती जो शक्ति हैं वो नित्य हैं, सनातनी हैं और ब्रह्म लीला में समर्थ हैं। सब कहता है कि हम लोग ब्रह्म लीला करते हैं, हम लोग ब्रह्म हैं। आजकल तो कुछ कुछ बाबा लोग अपने आप को भी सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म कहलाते हैं। देवता आदमी बनने की, देवता आदमी बन जाए अभी प्रयास कर रहा है, लेकिन आदमी देवता बनने का घोषणा कर दिया। ये शक्ति नित्य है, सनातनी है और लीला ब्रह्म लीला करती है। ये अग्नि में जैसे दहकती की शक्ति है, जैसे चंद्र में शोभा है, जैसे रवि की तेज है, उसी तरह जगदम्बा नित्य सनातनी शक्ति शाश्वत है। क्या है? जिस प्रकार एक सोनार को बोलो कि मेरे लिए हार बना दे, तो बिना सोना के हार नहीं बना सकता। इसी तरह एक कुम्हार बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बना सकता। इसी तरह स्वर्ण के बिना स्वर्णकार और मिट्टी के बिना कुम्हार जैसे घट का निर्माण नहीं कर सकता, इस प्रकार सब प्रकार से प्रकृति के शक्ति बिना, किसके शक्ति? नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्रायै। पहले माता प्रकृति, तो प्रकृति शक्ति के बिना शक्तिमान आत्मा सृष्टि निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है शिव शक्ति का युक्त होने से शिव है, वरना शिव शक्ति के युक्त बिना शब कहलाते हैं। बोल सांचे दरबार की। यमाराध्या जगबिरंचिरस्य जगत सृष्टा हरिपालक। जिस शक्ति को बिरंची माने ब्रह्माओं का बाप, राधाष्टमी मैंने कहा था कि सहस्त्र मुख वाले भी ब्रह्मा हैं, तो वो ब्रह्मांड की जो बिरंची हैं, जो जगत का बनाने वाला ब्रह्मा है, जो सृष्टा है, जो हरि है, जो पालन करने वाले हैं, ये सारे प्रकृति शक्ति का ध्यान करते हैं। यमध्याम प्रकृति वदंती मुनियस्तत्वार्थ ज्ञानम पराम। संहर्ताग्रिशः, जो संहारकारी देवता है, कौन? भगवान शंकर। समभावे द्वैत्वा चया योगी भी, हमेशा योगी का रूप इसलिए धारण करते हैं कि वो शक्ति का ध्यान कर पाए। बोल सांचे दरबार की। जिसको सृष्टा हरि, पालक, ब्रह्मा, विश्वजनन और विरंची इत्यादि ध्यान करते हैं, उस देवी ताम देवी प्रणमामि विश्वजननीम स्वर्गाप वर्गा प्रदाम। उस देवी को जो देवी है, जो विश्व को जननी है, किसकी जननी? विश्व की जननी है, जो स्वर्ग और अपवर्ग को दे सकते हैं, उसको आज हम लोग इस जगह के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। बोल सांचे दरबार की। ध्यान रखें, छोटा छोटा प्रसंग को शास्त्र के अनुसार ले रहा हूं। इस दुनिया में पहले एक शून्य था, महाशून्य। आज इसको 20 साल पहले मैं गाता था, शून्य से, शून्यता से सृजन करके चराचर तुमने रचा। गाता था, याद है? शून्यता से सृजन कर कर चराचर तुमने रचा। शून्यता से सृजन कर कर चराचर तुमने रचा। सबसे पहले शून्य को हम लोग अंड कहते हैं, अंड। और अंड से ये ब्रह्मांड निकला हुआ है, संक्षिप्त। और ब्रह्मांड में प्रभु ने जब ध्यान रखे चारों तरफ जल ही जल, उस समय जल में भगवान कारण शेष साई भगवान विष्णु और शेष साई
भगवान विष्णु के नाभि से कमल और कमल में ब्रह्मा, और ब्रह्मा के जब बैठे तो उसी समय समंदर का थपेड़ा पानी थप थप करने लगा भगवान विष्णु के चरण में। तो थप थप के आवाज में भागवत कहता है ब्रह्मा ने सुना तप तप। क्या सुना? भागवत में तप तप। और ब्रह्मा ने तप किया और हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद जब नहीं जान पाया तो उन्होंने कहा जब मैं हूं तो मुझे कोई सृष्टि करने वाला होगा। तो देखा कि चारों तरफ जल, उसमें कमल, और कमल में मैं बैठा हूं। तो हजारों वर्ष तक के कमल के नाड़ में नीचे आया, अंत नहीं पाया। तो फिर हजारों वर्ष तक ऊपर गए और उसकी अंत नहीं पाया। तो ऊपर जाके जब सुना पानी की थपेड़े में थप थप, भागवत कहता है तप तप, और ब्रह्मा ने तप किया और तप करते करते मधु और कैटभिका कानों से प्रकट हुआ। तो ध्यान रखें, यह ब्रह्मा को जब आदेश मिला कि तुम सृष्टि करो, तो सबसे पहले ध्यान रखें ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष, मन से मरीचि इत्यादि नाना प्रकार के ऋषि और महात्मा प्रकट हुए जो आप भागवत में जानते हैं। लेकिन जब क्रोध किया ऐसा ब्रह्मा ने, तुमको क्रोध से रुद्र प्रकट हुए। कौन? रुद्र। भगवान शंकर के रूप रुद्र प्रकट हुए। तो ध्यान रखें, हम लोग पहले मृत्यु को प्राप्त किए कि पहले ब्रह्मा सृष्टि बनाए? बताओ। पहले रुद्र देवता, मृत्यु देवता प्रकट हुए, उसके बाद ब्रह्मा ने नाना प्रकार के सृष्टि की। सृष्टि में मैं नहीं जा रहा हूं, सृष्टि की कहानी कहूं तो चंद्रवंश कहते कहते जीवन खत्म हो जाएगा। हिरण्यवस्था समझो, मैं जानता हूं पल्ले नहीं पड़ेगा, तो मेरे डर के कारण भी समझो। हिरण्यगर्भ अवस्था, जिस समय सोने जैसे अंडा वाला इस दुनिया था, जब कुछ प्रकाश होता है। अब मेरे टॉपिक में सुने, हिरण्यगर्भ की अवस्था में जब कुछ प्रकाश होता है, एक हॉल है, आज जो लाइट जल रहा है कल नहीं होगा। अगर अंधेरा में अगर कोई एक चिंगारा निकले तो प्रकाश होता है, और भी तेज प्रकाश हो सकते थे। लेकिन हिरण्यगर्भ अवस्था में जब चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरा था, जब एक प्रकाश होता है तो वो प्रलयकारिणी काल रात्रि में तारों के समान, रात देखते हैं, रात में टिम 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 कौन करता है? तारों के समान सूक्ष्म जगत को, मैं कारण जगत और स्थूल जगत की वर्णन नहीं कर रहा हूं, सूक्ष्म जगत को ज्ञान एवं उनके साधन प्रकट होते हैं। इस हिरण्यगर्भ की शक्ति को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? हिरण्यगर्भ अवस्था में एक प्रकाश, अंधेरे में एक प्रकाश, और प्रकाश में जो ज्ञान है, जो काल रात्रि के समान है, उसको तारा कहते हैं। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ माने समझ रहे हैं? हिरण्यगर्भ, तो ये हिरण्यगर्भ जब सबसे ज्यादा क्षुधा, भूखा हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? ये हिरण्यगर्भ सबसे पहले जब क्षुधा में उग्र था, बिलबिला रहा था भूख से। हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म का एक रूप है। तो ये जब उग्र थे, जब उसे शांति नहीं मिली, तो सबसे पहले सृष्टि का जो हिरण्यगर्भ थे, क्षुधा में तड़प रहे थे, उसको अन्न मिला तो शांत हुआ। उसी हिरण्यगर्भ की शक्ति है उग्रतारा। कौन है? इसलिए खाना को मैं महत्व देता हूं। मैं दो चीज को महत्व देता हूं। काली तो मेरे रूप हैं, मैं उन्हीं की आसपास का हूं, लेकिन काली तत्व के साथ तारा तत्व, ध्यान रखें। तो काली कौन है? जो निद्रा देवता है। कौन? ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमि वसत्कारो सुरात्मिका शुदा तमक्षरि नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वं मां को जो होता है, तुम संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा काली। लेकिन इसी हिरण्यगर्भ की शक्ति को क्या कहा जाता है? उग्रतारा।
क्षुधातुर मैंने समझ लो छोटा में, एक सोने जैसे आदमी जब कुछ नहीं था प्रकट हुआ, एक प्रकाश निकला, और जब प्रकट हुआ तो भूख लगेगा, और भूख लगेगा तो उसका भूख का शांत जो ज्ञान माध्यम से करवाई वो है उग्र तारा। समझ में आया? तो उग्र तारा हिरण्यगर्भ की शक्ति है। क्षुधातुर हिरण्यगर्भ के संहार होने पर, ये हिरण्यगर्भ का जब संहार हो गया, उनकी यह शक्ति संहारिणी है। इनके 4 हाथ हैं और ये शक्ति उग्र तारा के चारों हाथ में जहरीले सर्प हैं। क्या है? आज मैं देखा करण भैया बोले थे ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा पहाड़। आज मैं पहाड़ को देखा तो देखा 2-4 सांप भी यहां घूम रहे, अपने आप आ गए हैं भैया, डोम सांप, हरा सांप, लाल सांप। तो ध्यान रखें, करती तुम मां, केवल हम लोग को यश देती हो बस। तो ध्यान रखें, इनके चारों हाथ में सर्प हैं, कंगन। ये जहरीले सर्प संहार के सूचक हैं। साइंस जो पढ़ा है वो समझ पाएगा। ये देवी उग्र तारा सब पर आरूढ़ हैं तथा मुंड और खप्पर धारण करती हैं। मां की यह रूप बात या बोलने से या संकेत करते हैं कि जगदम्बा उग्र तारा भयानक रूप को धारण करती हैं। क्या रूप? भयानक रूप, तथा राक्षसों के खून को पान करती हैं। इनकी जो